बिहार ट्रैफिक दरोगा वैकेंसी 2026। बिहार में दोस्तों नई वैकेंसी की बौछार, न्यू सीएम सम्राट चौधरी जी की ओर से बहुत ही बड़ा तोहफा। चलिए आप सभी देखिए ट्रैफिक दरोगा, पुलिस और भी बहुत सारी नई वैकेंसी को लेकर आज डिसीजन, जिसमें देखिएगा तो वन विभाग वैकेंसी की भी आप सभी इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा शिक्षा विभाग, निगरानी विभाग और भी अलग अलग विभागों से वैकेंसी है। तो आज देखिएगा टोटल जो डिसीजन हुआ है दोस्तों कैबिनेट में 63 डिसीजन है, जिसमें देखिएगा तो बहुत सारी वैकेंसी को लेकर है, जिसमें ट्रैफिक से संबंधित देखिएगा तो अलग अलग तरह का इसमें 2000 प्लस पोस्ट है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में हर एक चीज़ को लेकर देखिए। वन विभाग को लेकर कितनी क्या सीटों की स्वीकृति दी गई है, शिक्षा विभाग, निगरानी विभाग और भी अलग अलग विभागों में है। तो यानी चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। और यहाँ से आप सभी देखिएगा दोस्तों तो ये आज का डिसीजन है। तो देखिए जितने भी तरह की भर्ती अभी आई है, जैसे सीजीएल 4, दरोगा, ये सब जितने भी तरह की वैकेंसी आई है, तो सभी की आप सभी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी का जो भी पैटर्न चल रहा है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, बिहार जीके, करंट अफेयर्स, उस अनुसार आपको तैयारी करना है। तो जो भी वैकेंसी आई है सबकी परीक्षा भी होगी इसी साल 2026 में। और परीक्षा को लेकर भी देखिएगा जैसे बिहार एसएससी आयोग में भी, तो उसमें भी टेंडर प्रक्रिया सब कुछ चल रही है। इसके अलावा देखिएगा अन्य आयोग में भी, और बाकी अभी देखिएगा तो आज वैकेंसी को लेकर भी डिसीजन है। तो चलिए यहाँ से डिटेल्स में आप सभी देखिएगा तो पटना में दिनांक 29 अप्रैल 2026 बुधवार को अपराह्न 5 बजे यानी आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही, मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अभी देखिएगा तो ये जो भी डिसीजन है, न्यू सीएम सम्राट चौधरी जी बने हैं। तो यहाँ पर आज देखिएगा पिछला कैबिनेट बैठक में वैकेंसी को लेकर तो कुछ डिसीजन नहीं था खास, लेकिन आज के डिसीजन में दोस्तों टोटल 63 डिसीजन है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी को लेकर भी डिसीजन है। पहला देखिएगा तो ये ऊर्जा विभाग से संबंधित हो गया। फिर देखिएगा ऊर्जा विभाग से संबंधित अभी देखिएगा क्या हुआ है कि बिहार में विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना यानी 125 यूनिट दी जाती है। तो फिर उसमें जो भी राशि है उन सभी को लेकर अनुदान राशि जो बिजली विभाग से संबंधित प्रोवाइड करवाया जाएगा उसको लेकर है। फिर देखिएगा तो यहाँ पर गृह विभाग से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर जैसे देखिएगा यहाँ पर पटना में साइबर अपराध इकाई विशेष शाखा के लिए यहाँ पर भवन निर्माण, इन सभी को लेकर है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रैफिक से रिलेटेड, शिक्षा विभाग से रिलेटेड, इसके अलावा वन विभाग से रिलेटेड, तो ये सब दोस्तों आगे है। तो चलिए आप पूरा देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़ को लेकर। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों दोस्तों ऐसा पोस्ट है कि जिसमें आप लोगों को दौड़ कुछ नहीं देना रहता है, पैदल चलना रहता है। यानी अभी क्या होता है कि दरोगा वैकेंसी, अभी देखिए एक्साइज कांस्टेबल या फिर किसी भी तरह की वैकेंसी आती है, उसमें क्या होता है कि आपको एग्जाम निकालने के साथ साथ फिजिकल भी पास होना रहता है, जिसमें दौड़, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब शामिल है। लेकिन फॉरेस्टर वन विभाग वाली वैकेंसी में क्या होता है कि बस आप एग्जाम निकालिए और फिजिकल में तो पैदल ही चलना रहता है, तो ये आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। मेन है कि एग्जाम के आधार पर उसमें आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो कौन कौन फॉरेस्टर यानी वनपाल, वन दरोगा हो गया, और फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षी वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। और उसका क्वालिफिकेशन योग्यता भी देखिएगा तो नॉर्मली है, 12वीं पास वाले इसमें फॉर्म भरते हैं। जॉब प्रोफाइल सब कुछ उसका अच्छा है। तो कौन कौन उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, उसको लेकर भी आप लोगों को अपडेट कर देंगे। चलिए अब यहाँ से मेन आप लोगों को इस वीडियो में वैकेंसी को लेकर बताने वाले। इसमें देखिएगा जैसे एक निगरानी विभाग से रिलेटेड देखिएगा पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक यानी ऐसा है। तो बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्ति कार्यरत पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक यानी डीवाईएसपी। इसके बाद इंस्पेक्टर से रिलेटेड हो गया पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा से रिलेटेड। गृह विभाग बिहार पुलिस से संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करते हुए बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित और निरसित करने के संबंध में, यानी देखिएगा इसको बिहार पुलिस के संवर्ग के अंतर्गत समायोजित किया गया है। इसके बाद जल संसाधन विभाग से रिलेटेड है। इसके बाद ये सब डिसीजन है। और यहाँ पर वित्त विभाग से रिलेटेड देखिएगा तो यहाँ पर साइबर कोषागार को लेकर 23 पदों की सृजन की स्वीकृति। फिर इसके बाद देखिएगा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है ये, और स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो गया। फिर यहाँ पर गृह विभाग, आरक्षी शाखा से संबंधित पथ निर्माण विभाग, और एक देखिएगा यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित बिहार न्यायिक अकादमी से संबंधित यहाँ पर नियमावली 2026 की स्वीकृति। खान एवं भूतत्व विभाग से रिलेटेड ये सब डिसीजन है। फिर इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अलग अलग जगह पर जो जमीन है उन सभी को लेकर डिसीजन है। यहाँ से आप सभी देखिएगा। चलिए वैकेंसी को लेकर आगे है, तो आगे आप सभी डिटेल्स में देख लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा एक है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो देखिए यहाँ पर
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में देखिएगा तो 85 पद प्रत्यारोपित करते हुए विभिन्न कोटि के 250 पदों की सृजन की स्वीकृति। तो यानी देखिएगा यहाँ पर 250 पोस्ट को यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। तो ये है क्या, तो बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के अस्थायी स्थापना के तहत पठन पाठन कार्य के सुचारू संचालन, विभागीय प्रशिक्षण, शोध कार्य हेतु सृजित 85 जो पहले से पोस्ट था उसको प्रत्यारोपित करते हुए 250 नया सीट इसमें स्वीकृति दी गई है। तो इसमें देखिएगा जो है सभी तरह का पोस्ट रहने वाला, ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड और जितने टीचर यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी इन सभी तरह का इसमें पोस्ट रहने वाला है। फिर इसके बाद देखिएगा वन विभाग से रिलेटेड पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में देखिएगा तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना को लेकर, पटना जू को लेकर यहाँ पर है सोसाइटी की स्वीकृति। इसके बाद फिर से यहाँ पर पर्यावरण वन विभाग से रिलेटेड है और इसके बाद ये सब जमीन से रिलेटेड है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से रिलेटेड। चलिए आगे और वैकेंसी को लेकर है, मद्य निषेध विभाग से रिलेटेड हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो गृह विभाग आरक्षी शाखा, राज्य के 4 शहर जो बड़े शहर है, जैसे पटना में तो पहले से है ये सब व्यवस्था है, लेकिन जो बाकी शहर है जैसे भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बिहार शरीफ, नालंदा और गया जी, तो इन सभी में देखिएगा BPRD के नॉर्म्स 2015 के अनुरूप यातायात पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड विभिन्न कोटियों में 485 पदों के सृजन एवं पूर्व से सृजित 1606 पदों को कर्णांकित करने के संबंध में। तो यानी यहाँ पर देखिएगा तो 485 पदों का सृजन यहाँ पर किया गया है। तो ये देखिएगा तो इसमें सभी तरह का पोस्ट रहने वाला है। ट्रैफिक पुलिस है तो इसमें पुलिस ही का सिर्फ नहीं रहता, यातायात पुलिस, तो पुलिस का मतलब सभी तरह का पोस्ट हो गया इसमें, सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड और इसके बाद कांस्टेबल से रिलेटेड, यानी सभी तरह का पोस्ट इसमें रहने वाला है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इसके बाद राजस्व विभाग से रिलेटेड हो गया, परिवहन विभाग से संबंधित। इसके बाद है यहाँ पर देखिएगा तो शिक्षा विभाग से संबंधित यहाँ पर डिसीजन हो गया, आदर्श विद्यालय यहाँ पर बनाया जाएगा और प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को, यानी कि जितने भी हाई स्कूल है उसको बनाया जाएगा। इसके बाद पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में देखिएगा तो यहाँ पर अभियंत्रण संभाग के गठन हेतु इस संभाग हेतु कुल 63 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद है पंचायती राज विभाग से रिलेटेड राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। अब यहाँ पर देखिएगा तो एक पोस्ट यहाँ पर है 20,937 जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें 50% पोस्ट को प्रोन्नति के लिए चिन्हित करने के संबंध में, यानी 20,937 पोस्ट जो सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के पुलिस अवर निरीक्षक, यानी पुलिस अवर निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया। ये जो अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर का जो 20,937 जो पोस्ट है, इस पोस्ट में से 50% पोस्ट को जो है प्रमोशनल यहाँ पर यानी प्रमोशन से भरा जाएगा। तो प्रमोशन से कैसे भरा जाएगा, तो अगर आप कांस्टेबल बनते हैं तो इसके बाद हेड कांस्टेबल में प्रमोशन है, हेड कांस्टेबल के बाद ASI और जो भी ASI रहेंगे उसका प्रमोशन होगा SI में। तो यानी 50% पोस्ट को प्रमोशन यहाँ पर बनाया गया चिन्हित करने के संबंध में। इसके बाद है ग्रामीण कार्य विभाग से रिलेटेड हो गया, ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, आज जो टोटल 63 डिसीजन हुए हैं सभी के बारे में आप सभी डिटेल्स में देख लिए। न्यू CM सम्राट चौधरी जी की ओर से आज का जो कैबिनेट डिसीजन है जिसमें 63 डिसीजन है, इसमें अलग अलग वैकेंसी को लेकर भी डिसीजन है। और आप किस वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, आप में से कौन कौन वन दरोगा वन रक्षी वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए।